हमारी गोष्ठी का ये दूसरा लिंक है और इस नए लिंक को हम लोग मैं गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। अ, कि दिन जल्दी जल्दी चलता हो तब देख बहारें जाड़े की। दिन जल्दी जल्दी चलता हो तो तब देख बहारें जाड़े की, और पाला बर्फ पिघलता हो तब देख बहारें जाड़े की। पाला बर्फ पिघलता हो तब देख बहारें जाड़े की। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ इंदौर से बहन पुष्पा जोशी जी विराजमान हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। बहन पुष्पा जोशी जी, स्वागत। स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत है पुष्पा जी। स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। आइए। स्वागत हाँ, है। बहुत बहुत स्वागत। सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज का विषय है सर्दी ठंड। सामान्य रूप से हम देखें तो यह मौसम जो है वो कष्टप्रद लगता है, लेकिन हर मौसम के अपने अपने कुछ न कुछ आनंद छुपा होता है। हर मौसम के अपने अपने मजे हैं। तो मैंने कुछ बिंब ऐसे ही छाटे हैं जिसमें सिर्फ आनंद ही आनंद है। आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है मेरी कविता का शीर्षक है सर्दी का मौसम। जी, स्वागत है। जी, धन्यवाद। आ गया सर्दी का मौसम, धूप लगती है भली। आ गया सर्दी का मौसम, धूप लगती है भली। चाय की प्याली कड़क, अदरक डली लगती भली। वाह, चाय की प्याली कड़क, अदरक डली लगती भली। बहुत सुंदर। साथ में हो संगी साथी, महफिलें लगती भली। साथ में हो संगी साथी, महफिलें लगती भली। कविताओं का दौर हो, काव्य गोष्ठियां लगती भली। वाह, कविताओं का दौर हो, काव्य गोष्ठियां लगती भली। बहुत सुंदर। आगे देखिए। धन्यवाद। गर्मा गर्म पकवान हो और हम सफर का साथ हो। गर्मा गर्म पकवान हो और हम सफर का साथ हो। कप कपाती ठंड में हाथों में उसके हाथ हो। क्या बात है। वाह, कपाती ठंड में हाथों में उसके हाथ हो। बहुत सुंदर। अलाव की, धन्यवाद। अलाव की गर्मी हो कांधे पर सनम के माथ हो। जुल्फ को सहला रही कुछ उंगलियों की बात हो। वाह, जुल्फ को सहला रही कुछ उंगलियों की बात हो। यहाँ ठंड तो मालूम ही नहीं पड़ रही, आनंद क्या ही बात आनंद है। है। यहाँ मालूम पड़ रही है। आगे आगे देखिए। जी, रात हो, जनरली कोहरे में हो, रात का समय हो तो घबराहट होती है, लेकिन यहाँ देखिए। रात हो, कोहरा घना हो, नैनों में छाया नशा हो। रात हो, कोहरा घना हो, नैनों में छाया नशा हो। ना वो कुछ कहे ना मैं कहूँ, बस सांस में घुलता धुआं हो। वाह, ना वो कहे ना मैं कहूँ, बस सांस में घुलता धुआं हो। क्या बात है। लब रहे खामोश लेकिन धड़कनों का शोर हो। लब रहे खामोश लेकिन बहुत धड़कनों सुंदर, बहुत का सुंदर। शोर हो। वाह, हर गुजरता पल दिलों पर छोड़ता कोई निशा हो। हर बहुत सुंदर। गुजरता पल दिलों पर छोड़ता कोई निशा हो। अब वाह, ये तो हुई एक जवान दिल की धड़कन वाली बात। आज अगर मैं सोचूं कि ये ऐसे कोहरे में और ऐसे बाहर निकलूं तो संभव नहीं है। जो हर मौसम में एक उम्र का भी एक तकाजा होता है, जी लेकिन फिर बिल्कुल। भी वही तो आनंद है। एक दिन ये देखिए।
स्वागत। घर में राहो मन एकाकी, हर दुविधा छोड़कर। घर में राहो मन एकाकी, हर दुविधा छोड़कर। कड़कड़ाती ठंड में बैठूं रजाई ओढ़कर। ओढ़कर, वाह क्या बात है। कड़कड़ाती, धन्यवाद। कड़कड़ाती ठंड में बैठूं रजाई ओढ़कर। बहुत सुंदर। पसंदीदा किताब में होती ही जाऊं डूब कर। पसंदीदा किताब में होती ही जाऊं डूब कर। और चाय का हो संग तो भारी पड़ूं मैं ठंड पर। क्या बात है। चाय का हो संग तो भारी पड़ूं मैं ठंड पर। अब बहुत सुंदर। यहाँ पे भी आनंद है अपनी जगह पर, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारे आसपास कई जगह ऐसी है जहाँ पर अभावग्रस्त है लोग हैं और जी फुटपाथ बिल्कुल। पर वैसे ही सोए हुए हैं। यह इस बिंब में कहीं कुछ सहानुभूति का भाव है। फुटपाथ पर सोया हुआ कप कपाता नग्न जीवन। फुटपाथ पर सोया हुआ कप कपाता नग्न जीवन। काश ठिठुरते तनों को मिल जाए रंजाई कंबल। वाह। मानवों में जाग जाए मानवो चित संवेदन। मानवों में जाग जाए मानवो चित संवेदन। सर्दी से राहत मिले निर्धन को मिल जाए नवजीवन। बहुत आ सुंदर। गया सर, धन्यवाद। आ गया सर्दी का मौसम, धूप लगती है भली। कविताओं का दौर हो, काव्य गोष्ठियां लगती लगती भली। भली, क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सुंदर। आयोजन किया आपने, बढ़िया विषय भी रखा और इतने लोग जुड़े हैं, बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। बहुत बहुत वाकई सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद सुंदर। धन्यवाद। गोष्ठियाँ लगती भली, बहुत ही सुंदर। हाँ, आ, बहुत बढ़िया। जी। जितनी धन्यवाद। सुंदर आपकी रचना है उतना ही सुंदर आपने गाया भी है। बहुत ही शानदार रचना। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं उनके सम्मान में दो पंक्तियां नहीं, पढ़ता हूँ आज इनका कि प्रोग्राम है ना, अपना जो प्रोग्राम होता है ना साहित्य का, संडे को। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब आप म्यूट कर लीजिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो उनके सम्मान में पंक्तियां हैं कि जब चली ठंडी हवा बच्चा ठिठुर कर रह गया। जब चली ठंडी हवा बच्चा ठिठुर कर रह गया। और माँ ने अपने लाल की तख्ती जला दी रात को। माँ ने अपने लाल की तख्ती जला दी रात को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ भोपाल की नगरी, तालाबों की नगरी से नताशा हर्ष गुरनानी जी विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। नताशा जी स्वागत है आपका। आपके यहाँ से अब डिस्टरबेंस आ रही है, कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है आपके यहाँ से। कोई है ही नहीं, फिर से ज्वाइन हो क्या? ये खड़खड़ाहट की आवाज है, कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है ये। दो ऑपरेटर्स तो नहीं है। नहीं, एक ही है। फिर से ज्वाइन हो लीव होके। हाँ आप फिर से ज्वाइन हो जाइए, मैं तब तक किसी और को बुलाता हूँ। तो मैं हाँ अगली रचना के लिए फिर बुलाता हूँ हमारे साथ नेपाल की धरती जनकपुर धाम से बहन रेखा रॉय जी हमारे साथ विराजमान है। आज पहली बार वो हमारी गोष्ठी में आई है। आइए उनका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और आपकी रचना सुनते हैं। स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है, स्वागत है। आप म्यूट पे हैं, म्यूट हो जाइए। प्रणाम। स्वागत है। रेखा राय नेपाल से हूँ, जी जनकपुर धाम। और अभी मैं काठमांडू में उपस्थित हूँ। जी काठमांडू में मेरा एक कार्यक्रम है, उसमें मैं आई हूँ और आज ही ये रचना की हूँ यहीं बैठ के। स्वागत है, और स्वागत है, इसको सुना जाए, स्वागत। आदेश चाहती हूँ।
ठंडी का महीना हवा बरा जोर, ओस गिरे चुप्पी छाए सिसकन है बेजोर, वाह ओस गिरे चुप्पी छाए सिसकन है बेजोर, बहुत सुंदर। ठंडी का महीना हवा है बरा जोर, ओस गिरे चुप्पी छाए सिसकन है बेजोर, क्या बात है। ओस गिरे चुप्पी छाए सिसकन है बेजोर, वाह हवाओं की सरगम बदन को सताए, जमी पर ये कोहरा क्यों दिल को रुलाए, ओढ़ी थी रजाई फिर भी है सिहरन जोर, ओढ़ी थी रजाई फिर भी है सिहरन जोर, ओस गिरे चुप्पी छाए ठिठुरन है बेजोर, वाह ओस गिरे चुप्पी छाए ठिठुरन है बेजोर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सर्दी की ये रातें कहाँ चैन लाए, चाय की है प्याली पर गर्म ना हो पाए, जलती है अंगीठी जाती है सर्दी जीत, जलती है अंगीठी जाती है सर्दी जीत, ओस गिरे चुप्पी छाए ठिठुरन है बेजोर, बहुत सुंदर। ओस गिरे चुप्पी छाए ठिठुरन है बेजोर। वाह अब हम इसमें क्या करते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा प्रयास की हूँ, इसको सुना जाए। स्वागत। गाजर का हलवा स्वाद का समंदर, सर्दी की रातों में लगे हैं सुहंदर, सर्दी की रातों में लगे हैं सुहंदर, दूध घी और मेवे का संगम है बरा जोर, खुशबू से महके हैं देखो घर की चारों ओर, वाह खुशबू से महके क्या बात है। हैं देखो घर की चारों ओर। बहुत सुंदर। अब लास्ट में और हम क्या क्या खाते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा लिखने का प्रयास की हूँ। स्वागत। मरुए की रोटी साग के साथ, मिट्टी की खुशबू गाँव की बात, वाह दादी चाची नानी के हाथों में है प्यार, बचपन की यादें बसे हैं दिल के पास, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बचपन की यादें बसे हैं दिल के पास, वाह ठंडी का महीना हवा है बरा जोर, ओस गिरे चुप्पी छाए सिसकन है बेजोर, ओस गिरे चुप्पी छाए ठिठुरन है बेजोर, बहुत सुंदर ठिठुरन बहुत है सुंदर। बहुत बढ़िया, बेजोर। धन्यवाद। बहुत वाह सुंदर, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। बहुत शानदार बहुत शानदार पैरोडी। और सबको एक गाना याद आ गया होगा, सावन का महीना पवन करे शोर। क्या बात है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और लेकिन अलग सा इसमें उन्होंने गाजर मिला दिया था जी। गाजर मिला दी, पूरी सर्दी की बातें बता दी और बहुत ही शानदार। और इस बीच हमारे साथ गाजर का हलवा भी खिला दिया। हलवा भी खिला दिया। वाकई बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो स्वादिष्ट आप खाना।
आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी गोष्ठी 2 चरणों में होती है। आपसे दूसरे चरण में एक और रचना हम सुनेंगे। और इस बीच जी। हमारे साथ हल्द्वानी से मदन पांडे जी भी विराजमान हो चुके हैं। उनकी उपस्थिति को भी मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। और चलिए गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं उनके लिए 2 पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि कल्ले पे कल्ला लग लग कर चलती हो मुंह में चक्की सी। कल्ले पे कल्ला लग लग कर चलती हो मुंह में चक्की सी। हर दांत चने से दलता हो, हर दांत चने से दलता, तो तब देखो बहारें जाड़े की, तब देखो बहारें जाड़े की। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ भोपाल से हमारे साथ विराजमान नताशा हर्ष गुरनानी जी को। उनसे निवेदन करता हूँ कि सूचना से आमंत्रित करें। स्वागत। अब आवाज सही आ रही है? अभी भी है थोड़ा डिस्टरबेंस, पर आप सुनाइए, ऐसे ही सुनाइए। जी जी। आज हमारे यहाँ ठंड बहुत कम है। हाँ, इसको भी ठंड लग कल गई तो है, बहुत आपके मोबाइल को ठंड लग गई है। ये दांत कटकटा रहा है ये। दांत किटकिटा रहा है, ये सही है। अच्छा। स्वागत है, सुनाइए तो सुनाइए। जी, तो मेरी रचना वही ठंड और सर्दी पर। तब बहुत ठंड थी जब मैंने ये रचना लिखी थी। आज ठंड नहीं है, लेकिन सुनाती हूँ। स्वागत है। देह कांपती शीत से ठंडा पड़ा शरीर, वाह। देह कांपती शीत से ठंडा पड़ा शरीर, नहीं किसी को छोड़ती सर्दी, गरीब हो या अमीर। बहुत देह सुंदर। कांपती शीत से ठंडा पड़ा शरीर, नहीं किसी को छोड़ती सर्दी, गरीब हो या अमीर। बेरी अब लगने लगी है ठंडी सर्द हवा, बेरी अब लगने लगी है ठंडी सर्द हवा। गाजर हलवा गरम पकौड़ी, इसकी सटीक दवा। बहुत सुंदर। गाजर हलवा गरम पकौड़ी, इसकी सटीक दवा। ऊपर से बरसात यह गाए राग मल्हार, आना जाना बंद हुआ संग खिड़की और द्वार। आना जाना बंद हुआ संग खिड़की और द्वार। वाह। खांसी और जुकाम ने बहुत किया बेचैन, हम्म। ये सबसे ज्यादा मैं इसमें परेशान रहती हूँ। खांसी और जुकाम ने बहुत किया बेचैन, धूप खिले राहत मिले दिल को आए चैन। वाह। हमें कहाँ आराम है, ये मैं हम महिलाओं की बात कर रही हूँ यहाँ पे। हमें कहाँ आराम है क्या सर्दी बरसात, हमें कहाँ आराम है क्या सर्दी बरसात। हम नारी को पीड़ा तो जन्मजात सौगात। क्या बात है, बहुत क्या बात धन्यवाद। है। वाह, बहुत सुंदर। अंतिम पंक्ति बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल सत्य का आभास कराती है आपकी रचना। बिल्कुल सही बात है। नारी को जन्मजात नताशा जी, नताशा जी भूल गई कि दूध लाना, जी, सब्जी लाना, चावल दाल लाना और ये लाना वो लाना मुझे पता था उसमें भी राजेश जी कुछ एक्टिवा के बोलेंगे। पीछे बैठ के मुझे ही जाना होता है। और बाहर जाना। बाहर जाने का ही प्रॉब्लम तो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर गोष्ठी चल रही है। धन्यवाद नताशा जी, सुंदर रचना सुनाने के लिए। और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं उनके, वो अक्सर मुझे कुछ व्यंग की अपनी कविताएं, रचनाएं भेजते रहते हैं। तो ऐसे ही एक ठंड पर व्यंग की 2 पंक्तियां उनके लिए कि काश तुम्हें सर्दी के मौसम में लगे मोहब्बत की ठंड, काश तुम्हें सर्दी के मौसम में लगे मोहब्बत की ठंड, और तुम तड़प कर मांगो मुझसे मुझे कंबल की तरह, और तुम तड़प कर मांगो मुझे कंबल की तरह। और इन्हीं रचनाओं के पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ अ, अ, विजय डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी जी कानपुर से विराजमान हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी, स्वागत है आपका। स्वागत है अवस्थी जी।
बहुत स्वागत है, स्वागत स्वागत है। आप इधर कर लो कुर्सी को। हेलो। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है अवस्थी जी। अवस्थी जी, हम आपकी रचना हाँ जी। सुनने के लिए इंतजार हाँ कर जी। रहे हैं। स्वागत है। आ, आवाज आ रही है सर जी? जी जी, आ रही है। आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, आ आ रही है, रही सुनाइए। है। चलिए चलिए। सर्दी पर मैं लिखूं मैं क्या? सर्दी पर मैं लिखूं मैं क्या? वो तो है इतनी बलशाली, हम्म। सूर्यदेव भी डरते उससे, उनकी भी झोली खाली। वाह। तो मैं चंद कुंडलियों से अपनी बात रखता हूँ। स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए मैं दूसरी रचना आपके समझ रखता हूँ। स्वागत है। हाँ, अवधि की रचना है। मैं अवधि की रचना ज्यादा लिखता रहता हूँ, इसलिए मैं आपके समक्ष अवधि की रचना रखता हूँ कि वो साल कटा सब ठीक नीक, वो साल कटा सब ठीक नीक, और जाते जाते ठिठुराए गवा, और बर्फीली पवन चलाए दिस, हाड़न का सबय कपाए गवा। वो साल कटा सब ठीक नीक, और जाते जाते ठिठुराए गवा, बर्फीली पवन चलाए दिस, हाड़न का सबय कपाए गवा। हम तो घुस गए रजइयन मां, हम तो हम घुस तो गए रजइयन मां, को हम तो घुस गए रजइयन मां, को ऊ है आगी तापी रहा, को ऊ है गुड़ की चाय पिए, तो को ठाड़े ठाड़े कांपी रहा। वाह। वाह। लरिकौनन लरिकौना का लरिकौना सबय बिना सूटर, खूब हल्ला शोर मचावत हैं, उनका तो सर्दी लगत नहीं, बुढ़वन का खूब चिढ़ावत हैं। बुढ़ऊ तो घुसे बुढ़ऊ बुढ़ऊ बहुत तो बढ़िया। घुसे रजइया माँ। लड़के बच्चे समाज घर के चिल्लाते रहते हैं, हमारी नाती हो गई, बाबा कहाँ सर्दी है? हाँ, तो बुढ़ऊ तो घुसे रजइया माँ, तब हूँ बैठे हुई कांपती हैं, जाड़ा जाड़ा चिल्लाए रहे, लड़कौनन का सब डांटती हैं। बहुत सुंदर। और बूढ़े ऊ खाना बना रही, और बूढ़े ऊ खाना बना रही, चूल्हे माँ बैठी तापती हैं, हम घुसे रजइयन माँ, ओहू के अंदर कांपती हन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसी बाहर तो बहुत गलन हो रही है, ऐसी गलन भई बाहर, ऐसी गलन भई बाहर, सबका घर माँ घुसवाए दीस, लकड़ी तापन का बची नहीं, हीटर ब्लोअर बिकवाए दीस। बढ़िया, बढ़िया है। ऐसा झाड़ू पड़ा अब की सारी दुनिया अब कांपती है, सब जीवन की का बात करी, सूरजो देवता मुंह झांपती हैं। बहुत बहुत बढ़िया। ऊपर परे घर के अंदर नहीं निकल रहे हैं। और कोहरे की चादर छाई है, फुहार ओस की बरस रही, फूलन के ऊपर मोतिन की माला जैसी वह लटकी रही। वाह। कैसे अब मनी है नवा साल, अब हम अंदर अंदर सोच रहे हैं कि नवा साल कैसे मनी इतनी ठंडी में। कैसे अब मनी है नवा साल, घर माँ बैठे अब सोच रहे
बाहर सब ढोल बजावत हैं, हम रजाई में बैठे नाच रहे। नाच रहे। हम रजाई में बैठे नाच रहे। भाई बहुत बहुत सुंदर है उस्ती जी। अब अब बहुत नाचना सुंदर तो था। अब नाचना तो है ही, अब ठंड लग रही है तो रजाई के अंदर ही सही। हम नाच रहे रजैया माँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई अब नाचना है तो नाचना कैसे छोड़ सकते हैं, रजाई के अंदर ही सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बढ़िया रचना। एक दो लाइन की, एक चार लाइन की पर वो कुंडली में रख के अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरा भी दूसरा कार्यक्रम भी लगा हुआ है। जी 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 जी। कोई कोई गजल है लिख रहा, कोई गजल है लिख रहा, कोई लिख रहा है छंद। हमारे त्रिभुवन शंकर मिश्र जी छंद लिख रहे हैं, गजल लिख रहे हैं। तो कोई गजल लिख रहा और कोई लिख रहा है छंद। सर्दी बहुत पड़ रही, हम कमरा के अंदर बंद। कमरा के बहुत सुंदर। कमरा के अंदर बंद कि कैसे कलम चलावें। हाँ, कमरा के अंदर बंद कि कैसे कलम कलम चलावे। चलावें। और कलम को पकड़े हाथ तो हाथ कपकपी मचा लगावें। बिल्कुल। कमरा के अंदर बंद कैसे कलम चलावें, और कलम का पकड़े हाथ तो हाथ कपकपी लगावें। और सर्दी के मारे अखियां भी हमरी हैं सोई। हम्म। आंख खोली बाहर झांका तो दिखा न कोई। आंख खोली बाहर झांका तो दिखा न कोई। बहुत सुंदर, बहुत सुषमा है। बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपकी रचना। आप अगले प्रोग्राम की तैयारी भी ब्रेक कर आ रहे होंगे। जाएगा। जब आपका समय हो तो आप चले जाइएगा, और संभव हुआ तो आपसे दूसरी रचना भी सुनेंगे। तो चलिए अगले रचनाकार को बुलाते हैं, और उनके सम्मान में मैं दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि कतराते हैं बल खाते हैं, कतराते हैं बल खाते हैं, घबराते हैं क्यों लोग, सर्दी है तो पानी में उतर क्यों नहीं जाते, सर्दी है तो पानी में उतर क्यों नहीं जाते। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ जयपुर की धरती से आदरणीय हरफन मौला जी विराजमान हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी रचना। हरफन मौला जी, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, स्वागत। सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वागत है। घर से पहन कर आधी जर्सी, घर से पहन कर आधी जर्सी, निकले तो लग गई हमको सर्दी। घर से पहन कर आधी जर्सी, निकले तो लग गई हमको सर्दी। पकड़ा बिस्तर, आहा हा हा, ऐसे ना अब हम निकलेंगे, कपड़े पूरे ही पहनेंगे। ऐसे ना अब हम निकलेंगे, कपड़े पूरे ही पहनेंगे। मुझको था जवानी का गरूर, पल में हुआ चकनाचूर। अच्छा, वाह, ओ मुझको था जवानी का गरूर, पल में हुआ चकनाचूर। सर्दी जुकाम, आहा हा हा, ऐसे ना अब हम निकलेंगे, कपड़े पूरे ही पहनेंगे। नाक से पानी बहती टोटी, ऊपर से नौकरी की खोटी। ओ नाक से पानी बहती टोटी, ऊपर से नौकरी की खोटी। छींकों पे छींक, आहा ऐसे वाह, ना अब निकलेंगे, कपड़े पूरे ही पहनेंगे। पत्नी चिल्लाई और जाओ, हाँ, हीरोगिरी दिखलाओ। लाओ, बहुत बढ़िया। पत्नी चिल्लाई और जाओ, और हीरोगिरी दिखलाओ। सुनता रहा, आहा आहा, वाह, ऐसे ना अब निकलेंगे, कपड़े पूरे ही पहनेंगे। लिखी डॉक्टर ने लंबी पर्ची, दवा और फीस 980। लिखी डॉक्टर ने लंबी पर्ची,
दावा और फीस 980, तौबा करी। आहा वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत वाह सुंदर। वाह, आहा, वाह वाह वाह। 980 कैसे दिए? ऑनलाइन दिए कैसे दिए? हमारे पास तो है ही नहीं। नगद नगद। नगद। बहुत बढ़िया। और नाक से जो है टोटी बह गई नाक से। बहुत बढ़िया। उपमा तो देनी पड़ती है ना। बहुत सुंदर उपमा, बहुत सुंदर। चलिए आगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक रचना पढ़ने का समय है हमारे पास, तो अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं उनके सम्मान में दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि सूखे पत्तों पर जलती शबनम के कतरे, सुबह पत्तों पर जलते शबनम के कतरे, ठंडा सूरज सहमा सहमा देख रहा है, ठंडा सूरज सहमा सहमा देख रहा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ लखनऊ से आदरणीय सुषमा सौम्या जी, विप्लव जी विराजमान हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आज मैंने उनको नसीहत दी थी कि वो अपना गला साफ रखें, ठंडी चीजें ना खाएं, दवाइयाँ गर्म पानी पिएं। तो उन्होंने शायद मेरा कहना मान लिया और आज इस गोष्ठी में वो विराजमान हो चुकी हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आइए सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय जी। स्वागत है सुषमा, आइए। हाँ, पटल पर उपस्थित सबको ठंड की बधाई। ठंडी की बधाई। बहुत बढ़िया। ठंडी एक ठंडी कविता है। नमस्कार। हाँ, ठंडी। नमस्कार। स्वागत। शीश धरे हिम गगरी, जनवरी बहुत ठिठुरी। वाह, क्या बात। शीश धरे हिम गगरी, जनवरी बहुत ठिठुरी। बहुत सुंदर। शीत की लहरी, चली शीत की लहरी, रोम तोम तक पसरी। जनवरी बहुत ठिठुरी, जनवरी बहुत ठिठुरी। बहुत हर तरफ कुहासा है, हर तरफ आशा है, हर दिशा धुआं सा है। बर्फ सी हवाओं में सूर्य भी रुआं सा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। हवाओं में सूर्य भी रुआं सा है। वाह। किरण कांपते ओढ़े, किरण कांपती ओढ़े, श्वेत धुंध की कथरी। जनवरी बहुत ठिठुरी, शीश धरे हिम गगरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाड़े की दोपहरी, जाड़े की दोपहरी, नहीं जरा भी ठहरी। जाड़े की दोपहरी, नहीं जरा भी ठहरी। शाम आ गई जल्दी, शाम आ गई जल्दी, रात हुई बेसब्री। धरी धरा की देहरी, धरी धरा की देहरी, कोहरे ने निज गठरी। जनवरी बहुत ठिठुरी, जनवरी बहुत ठिठुरी। वाह, और अगला बहुत बंद। सुंदर। धूप हुई मरी मरी,
धूप हुई मरी मरी, डुबक गई डरी डरी, दुबक गई डरी डरी, राज में कुहासे के, राज में कुहासे के, शीतलता भरी भरी, पूस माघ माहों में, पूस माघ माहों में, ओस ही मिले बिखरी, जन बहुत ठिठुरी, जनवरी बहुत ठिठुरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लवन देखें। कांप रही प्रात अभी, कांप रही प्रात अभी, थरथराती रात अभी, सूरज हिम नदिया की, सूरज हिम नदिया की, चुप अधरों बात अभी, कुंभ में नहाने को, कुंभ में नहाने को, धुंध भरी ऋतु ठहरी, गली ठहरी, रोम रोम कसूरी। और अंतिम बंद देखा, जल रहे अलाव भी, जल रहे अलाव भी, हिम हुए पड़ाव भी, ताप रहा आग पवन, ताप रहा आग पवन, रहस हाव भाव भी, हेमंती शिशिर, हेमंती शिशिर सिहरन, हेमंती शिशिर सिहरन, पतझड़ बन बन गहरी, शीश धरे गगरी, जनवरी बहुत ठिठुरी, जनवरी बहुत ठिठुरी, जनवरी बहुत ठिठुरी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शब्द बहुत से सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत जनवरी बहुत सुंदर जनवरी चिटुरी। बहुत सुंदर प्रयोग, बहुत सुंदर प्रयोग। और हमारा इस का लिंक बिल्कुल समाप्ति की ओर है, तो अगले लिंक 10 मिनट, ठीक 10 मिनट के बाद अगला लिंक देंगे। जिन लोगों ने अपनी रचनाएं नहीं पढ़ी हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि अब उन्हीं से रचनाएं सुननी है। अधिकतर लोग रचनाएं पढ़ चुके हैं। तो अगले लिंक तक के लिए नमस्कार, आप सभी को मिलते हैं 10 मिनट के बाद।